दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में बार बार आते हैं। बोर्ड की तरफ देखेंगे आप तो आपको दिखेगा सारे यू के वर्ड्स है। अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिटी। और इन सारे वर्ड्स के सामने मैंने एंड लगाया है। एंड यानी क्या है? एंड इज एन आर्टिकल। उसे इंग्लिश में वी कॉल इट आर्टिकल। ये कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट यानी स्पेसिफिक नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है। एन अम्ब्रेला, एन यूनिवर्सिटी, एन यूनियन, एन यूनिटी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब एंड राइट है तो रॉन्ग, आप गलत हो। फ्रेंड्स, सब यू के सामने यू यानी वॉवेल है। यू वॉवेल कहते हैं। इंग्लिश में हमें पता है कि 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या है वो 5 वॉवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल्स मैंने लिखे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमने सीखा है कि 5 वॉवेल्स के सामने अगर क्या लगता है तो एंड लगता है, बट ये गलत है फ्रेंड्स। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं और हम एंड लिख देते हैं, लेकिन गलत है फ्रेंड्स। एंड अम्ब्रेला, अगर मैं आपको बताऊं, इसकी सिंपल ट्रिक है। ए और एन ये 2 आर्टिकल है, इसमें से क्या लगेगा? तो आपको सबसे पहले इसका साउंड सुनना है। जो वर्ड है उसके सामने जो आर्टिकल लगता है उसका साउंड, आवाज सुननी है हमको। अम्ब्रेला। अब हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए आसान और स्पेसिफिक ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? इसको हिंदी में या मराठी में लिखेंगे। तो मराठी में कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला, अ से शुरू होगा और साउंड क्या है? अम्ब्रेला, अ। साउंड क्या है? आवाज क्या है? यू का लेटर तो यू है, बट उसका फोनेटिक साउंड क्या है? अ क्या है फ्रेंड्स? हमारा वॉवेल है, वॉवेल साउंड है अ। मराठी में हम कहते हैं स्वर, हिंदी में हम स्वर कहते हैं। स्वर कौन क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आहा, रू। ये स्वर है मित्रों, मराठी में इसको स्वर कहते हैं। और याद रखो, जब भी स्वर का आवाज है, स्वराचा आवाज, स्वर का साउंड, तब क्या लगेगा? एन लगेगा। स्वर का साउंड एन, स्वर यानी वॉवेल, वॉवेल्स का साउंड एन लगेगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है? अ कहां है? हमारा स्वर है क्या? यस, अ। तो यू है, लेटर यू है, बट साउंड क्या है? अ। सो हम क्या लिखेंगे? एंड राइट। पहला तो हमारा एंड राइट है। अभी दूसरा वर्ड ट्रिकी है, बट समझ लो जल्दी से। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू आवाज क्या है? पहले अक्षर का यू, यूनिवर्सिटी। लिखेंगे हम कैसे मराठी में? यूनिवर्सिटी, यू। यूनिवर्सिटी नहीं लिखेंगे, अ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अम्ब्रेला का अ से शुरू होता है आवाज, अ। बट यूनिवर्सिटी हम क्या करेंगे? य से लिखेंगे। मराठी में लिखना, हिंदी में लिखना इजी जाएगा आवाज को पहचानने में। आवाज पहचाननी है हमें, तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे? य से। य है क्या हमारे स्वर में? य है वॉवेल साउंड या स्वर में? नहीं। अ, आ, ई, उ में तो य नहीं है, तो एन नहीं लगेगा मित्रों। फ्रेंड्स, नो एन। इसमें क्या लगेगा? ए, अ यूनिवर्सिटी, ए लगेगा, अ। अभी यूनियन, दूसरा वर्ड है यूनियन, यूनियन। अनियन है क्या? हम अ कहेंगे ना, यू लिखेंगे कैसे? यू, साउंड क्या है? यू। सो जब यू साउंड है तो यू हमको मालूम है स्वर नहीं है, नो वॉवेल, इट इज नॉट अ वॉवेल। तो हम क्या करेंगे? एन। गलत है, एन नहीं लिखना है। उसमें क्या आएगा? ए, आर्टिकल ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वर नहीं है, यह स्वर नहीं है। दूसरा वर्ड और एक यू से ही वर्ड, यूनिटी, यू। अनिटी है नहीं, यू, यूनिटी। हिंदी में क्या लिखेंगे? यूनिटी। मराठी में क्या लिखेंगे? यूनिटी। तो एन गलत है, यहां पे भी क्या लगेगा? ए। तो मित्रों, फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा कि ए और एन कहां लगता है। एन कहां लगता है? जहां वॉवेल का साउंड, स्वर का आवाज पहचाननी है।
आ ई उ ए आई आहा ओ आऊ। उसी को वॉवेल्स कहते हैं इंग्लिश में। वॉवेल्स तो 5 है, लेकिन हमें ट्रिक है, साउंड पहचाननी है। ए का साउंड अ। अभी और कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे, ये तो हमने यू के देखे हैं। सारे यू में एन नहीं लगता, सारे यू का आवाज सुनना है। वर्ड कैसा है? अम्ब्रेला एन लगाया। यूनिवर्सिटी यू एन नहीं ए लगेगा। वैसे ही हॉर्स, हॉर्स देखिए एच, एच के वर्ड्स लिखे हैं मैंने। हॉर्स, ऑनेस्ट, आवर। और एक एग्जांपल दे रही हूं एच का। अभी हमको पता है एच वॉवेल नहीं है, ए आई यू में वॉवेल नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है। हमें पता है इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं और ओनली 5 वॉवेल्स, बाकी सब 21 कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं उसे? व्यंजन, व्यंजन। अभी ये हॉर्स एच क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। बट इसका आवाज देखना, हॉर्स क्या बोलेंगे हम? ऑर्स बोलेंगे क्या? हॉर्स, हॉर्स। मराठी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में ह से शुरू होगा, हॉर्स। तो ह क्या है? स्वर है ह है वॉवेल में? नो, ह नहीं है, इसलिए ए राइट है। हम अ हॉर्स, अ हॉर्स। अब HONEST, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? हॉनेस्ट बोलते हैं, ह से बोलेंगे नहीं फ्रेंड्स, हॉनेस्ट नहीं बोलते हम, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑ से शुरू होता है हमारा वर्ड, ऑनेस्ट। तो मराठी में हम क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट। अ क्या है? अ हमारा स्वर है, तो एक गलत है, उसमें क्या आएगा? एन आएगा। राइट आंसर क्या है? एन ऑनेस्ट पर्सन। आवाज सुननी है। और हम क्या बोलेंगे? हार नहीं बोलेंगे, हार नहीं बोलते हम, और बोलते हैं, और। ओ से, क्या है? हमारा स्वर है, इसलिए ए नहीं लगेगा, एन लगेगा फ्रेंड्स। एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन, अ हॉर्स। आर्स नहीं बोलेंगे, ह का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हम क्लियरली करते हैं हॉर्स में, लेकिन ऑनेस्ट में और आर में एच क्या है? साइलेंट है। एच जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, साइलेंट, उसका आवाज नहीं, साइलेंट है। और कहां से शुरू होता है? अ से, अ से। और अ का आवाज हमने देखा है, अ क्या है? स्वर है, स्वर। जहां पे स्वर है, जहां पे वॉवेल है, स्वर यानी वॉवेल, हम क्या लगाते? एन। जहां पे स्वर नहीं है वहां पे क्या लगाते हैं? ए। अब आपको समझ गया होगा फ्रेंड्स। आवाज सुननी है, पहले लेटर की आवाज, लेटर नहीं देखना, आवाज। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझे, क्योंकि हमारी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और क्वेश्चंस ऐसे ही टेढ़े मेढ़े आएंगे। तो देखिए कुछ और एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, तो पहला वर्ड है हमारा ब्रश। ब्रश के सामने क्या आएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल, ए या एन। हमको, आपको चूज करना है, हमको लिखना है, हमको चूज करना है। ब्रश, पहला वर्ड, आवाज सुनना है, ब, ब्रश। हिंदी में, मराठी में कैसे लिखेंगे? ब से शुरू होता है, ब्रश। ब्रश क्या है? स्वर है क्या? इज इट अ वॉवेल? नहीं, ब नहीं है स्वर, इसलिए क्या आएगा? ए। एंड नहीं आएगा, ए आएगा। गर्ल, ग कहां से शुरू होता है? ग क्या है? स्वर है कि व्यंजन? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? ये व्यंजन है, स्वर नहीं, नॉट वॉवेल, इसलिए अ गर्ल, ए आएगा। बॉय, ब, वापस ब, क्या आएगा? ए। यहां पे अगर मैंने एन लिखा तो गलत है। एन कहा जाता है जहां पे स्वर है। चेयर, च, सी यानी च, क्या है? और ए। फ्रेंड्स ध्यान रखो, ए और एन कहाँ है, मैं समझा रही हूँ एग्जांपल्स के साथ ताकि आपको क्लियर हो। और मैं सारे तरह के वर्ड्स लेके आई हूँ। टेबल, टेबल का हम कैसे लिखेंगे? मराठी या हिंदी में लिखना है तो ट से शुरू होगा। वापस ये क्या है? व्यंजन है, इसलिए ए। और टेबल, MBBS, अभी ध्यान रखो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट फॉर्म है MBBS। एम, अभी हम लिखते समय, मराठी में लिखते समय, हिंदी में लिखते समय हम म से लिखेंगे क्या?
मम्बीबीएस नहीं, हम क्या लिखेंगे, म का साउंड क्या है, एम, ए एम, एम बी, तो क्या है स्टार्टिंग, क्या है साउंड का ए, एमबीबीएस का स्टार्टिंग क्या है, ए क्या है हमारा स्वर है, यानी ये वोवेल है, इसलिए एन आएगा, एन आएगा, समझ लो एन। वैसे ही एमबीबीएस की तरह है और एक वर्ड एल एल बी, एल एल बी। अब हम ल भी लिखते हैं क्या मराठी में, हिंदी में नहीं, एल, ए और ल, एल। अब ए क्या है, वापस स्वर, आवाज, एल बोलते समय हम एल ए करते हैं पहले, इसलिए एन स्वर है, समझ लो। ए और एन में डिफरेंस बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से समझा रही हूं। बुक, ब, बुक आवाज क्या है, ब, दैट मीन्स ये ए है। फ्रेंड्स, अभी क्लियर हो गया होगा आपको ए और एन में कहां क्या डिफरेंस है और कहां लगाना है। कोशिश कर रही हूं कि सारे जो रूल्स है वो आपको समझाऊं एक ही वीडियो में, एक ही साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मजेदार है और लर्निंग में। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ट्विस्ट किए जाते हैं। अभी देखेंगे आप, एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है ये, महा टीईटी के एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आया है, इस तरह का क्वेश्चन आया है, शी हैड डैश अम्ब्रेला, डैश अम्ब्रेला इज रेड। तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए, एन और द में से कौन सा आर्टिकल लगेगा। फ्रेंड्स, शी हैड क्या लगेगा, अम्ब्रेला। हमने देखा है, आवाज सुनी है फर्स्ट वर्ड की, अम्ब्रेला यू है, लेकिन हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, अम्ब्रेला, तो यानी हमारा स्वर है, इसलिए क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला। शी हैड एन अम्ब्रेला, डैश अम्ब्रेला इज रेड। अभी दोबारा अम्ब्रेला रिपीट हुआ है, ये जो अम्ब्रेला है नाउन है, नाम है, दिस नाउन इज रिपीटेड, नाउन रिपीट हुआ है, अगेन अम्ब्रेला। तो हम क्या करेंगे, इजी है, एक बार एन लगाया और एक बार एन लगा दो। क्यों सोचना है, एग्जाम में टाइम क्यों वेस्ट करना, एन लगा दो। गलत, यहीं पे मिस्टेक करते हैं और हमको मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स कटते हैं और हम पास नहीं होते। अभी वापस एन नहीं लगेगा, ये गलती मत करना, सारे बच्चे यही गलती करते हैं। अम्ब्रेला हमने देखा एन लगता है, लेकिन अगर वही नाउन सेंटेंस में रिपीट हो, दोबारा वो नाउन आए, तो क्या करना है, तब हमें द लगाना है, द, एन नहीं लगाना। ए अगर यहां होता तो ए वापस नहीं आएगा, द आएगा। अगर नाउन रिपीट होता है नेक्स्ट सेंटेंस में तो द। अब ये द क्यों लगता है आपको समझाती हूँ, इसका स्पेसिफिक। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, इनडेफिनेट, यानी डेफिनेट नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन द है, द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं डेफिनेट। इंग्लिश बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज है फ्रेंड्स, एक एक वर्ड, एक एक शब्द का महत्व है। डेफिनेट यानी पर्टिकुलर, यही चीज, यही व्यक्ति, यही नाम, यही चीज। तो शी हैड एन अम्ब्रेला एक नॉर्मल सा वाक्य है, शी हैड एन अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला हो सकती है वो, बट उसके पास एक अम्ब्रेला है, शी हैड एन अम्ब्रेला, ये वाक्य है, शी हैड एन अम्ब्रेला, कोई भी है। द अम्ब्रेला इज रेड, अब किसी भी अम्ब्रेला का है क्या रेफरेंस, नहीं, द अम्ब्रेला, कौन सी अम्ब्रेला, जो इसके पास है, द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज रेड, स्पेसिफिक। द क्या कहता है हमें, स्पेसिफिक आर्टिकल है द, यानी जो पर्टिकुलर चीज है, स्पेसिफिक चीज है, उसके सामने द लगता है। अभी और एक एग्जांपल, आई एट, अ की एंड लगेगा, ओ, एप्पल क्या है साउंड, ओ यानी हमारा क्या है स्वर, वोवेल। शी एट एन एप्पल, एंड लगेगा, शी एट एन एप्पल, क्योंकि स्वर है, वोवेल का साउंड है। एंड डैश एप्पल इज रेड, अब हम वापस रिपीट करेंगे गलती, एन एप्पल इज रेड नहीं। अभी अब समझदार हो गए, आप समझदार हो गए, अभी आप कभी भी एन नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे आप, द एप्पल इज स्वीट। कौन से एप्पल की बात कर रहे हैं हम, द एप्पल। शी आई एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया, वो एप्पल स्वीट है, कौन सा, जो खाया, सो द एप्पल, स्पेसिफिक।
तो द ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफिक चीजों के लिए लिखते हैं, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, इधर उधर निशाना नहीं, पर्टिकुलर निशाना। अगर हमें कहना है पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेना है, पर्टिकुलर चीज का नाम लेना है, पर्टिकुलर जगह का नाम लेना है, पर्टिकुलर सिटी का नाम लेना है, तो हम देखेंगे क्या रूल्स है द के लिए। डेफिनेट आर्टिकल अब हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इनडेफिनेट ए एन देखा, अभी हम डेफिनेट देखेंगे फ्रेंड्स। और डेफिनेट तो बहुत ही इजी है, चलो देखते हैं आगे। ये वाले है द डेफिनेट आर्टिकल कहां लगता है। अभी मैं आपको कुछ थोड़ा ट्रिकी समझाने वाली हूं कि पहले द कहां नहीं लगता है। अभी हम देखेंगे, मैंने कहा पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर नाउन के लिए हम द यूज करते हैं। लेकिन अब इंडिया क्या है, पर्टिकुलर नाम है कंट्री का। सिंगापुर पर्टिकुलर नाम है। तो मैंने तो कहा था कि पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर नाम के साथ द लगता है, लेकिन हम कभी द इंडिया बोलते हैं, द सिंगापुर, द बर्मा नहीं। द कहा यूज नहीं होता, किसी कंट्रीज के नाम के साथ द कभी यूज नहीं होता। कोई भी कंट्री का नाम लो, द यूज नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन है द यूनाइटेड स्टेट्स। जब हम अमेरिका की बात करते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, यूएसए नहीं कहते डायरेक्ट। हम इंडिया जैसे करते हैं, इंडिया इज माय कंट्री, द इंडिया नहीं कहते हम। वैसे ही हम यूनाइटेड स्टेट्स को द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स यानी ग्रुप है ये सब स्टेट्स का, बहुत स्टेट्स मिलके ये कंट्री बनी है, ग्रुप है, इसलिए द यूज करते हैं। इंडिया, सिंगापुर, बर्मा, कोई भी देश के लिए हम द यूज नहीं करेंगे। बट यूनाइटेड स्टेट, द यूरोपियन यूनियन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसके लिए हम द यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अभी सिटीज का नाम, सिटीज यानी शहर, मुंबई, पुणे, नागपुर। अगर हम कहें चेन्नई, बैंगलोर, तो हम कभी द चेन्नई, द बैंगलोर, द मुंबई, द दिल्ली नहीं कहेंगे। द हम यूज नहीं करेंगे। द नागपुर कभी नहीं बोलेंगे, नागपुर बोलेंगे। द पुणे बोलेंगे कभी नहीं। सो द नहीं आएगा, द का यूज नहीं होता यहाँ पे। फिर नाम के साथ आपका नाम लो, किसी और का नाम लो। मैंने यहां लिखे एना, रमेश, नूतन। द नूतन बोलेंगे हम, द रमेश इज ईटिंग, द एना इज वॉकिंग नहीं। एना इज वॉकिंग, रमेश इज ईटिंग, नूतन इज राइटिंग। तो क्या नाम के साथ कभी द नहीं आता, द यूज नहीं होता। नाम नेम्स है, नेम पर्सन के वैसे यूज होते हैं। स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी हम जो गली में रहते हैं, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, फिर पूनम नगर, और अलग अलग नगर है, अलग अलग स्ट्रीट है, पूनम स्ट्रीट, फिफ्थ क्रॉस स्ट्रीट, उसके साथ भी द नहीं लगता। द नरेंद्र नगर नहीं लिखेंगे, द प्रताप नगर नहीं लिखेंगे, सिर्फ नरेंद्र नगर, प्रताप नगर ऐसे लिखेंगे हम। तो द कहाँ यूज नहीं होता फ्रेंड्स? कंट्रीज के साथ, सिटीज के साथ, नाम के साथ, स्ट्रीट के साथ। और एक है लैंग्वेज। आप और मैं, वी स्पीक मराठी या हिंदी, तो हम द मराठी बोलेंगे क्या? आई एम लर्निंग द मराठी लैंग्वेज, नहीं, द मराठी नहीं होता। द हिंदी इज अ इजी लैंग्वेज, द मराठी इज अ हिंदी लैंग्वेज, ऐसा नहीं बोलेंगे। इजी लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ द नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कहां कहां द नहीं लगता। अब हम देखेंगे कहां कहां द लगता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे द का यूज कहां होता है। डेफिनेट आर्टिकल, जब हमें किसी न्यूज़पेपर के बारे में बताना है तो हम द यूज करते हैं। जैसे द लोकमत टाइम्स, न्यूज़पेपर है लोकमत टाइम्स, द लगाएंगे। हितवादा, हम क्या कहते हैं? द हितवादा। द टाइम्स, हम कहते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर के साथ द लगता है। फिर देखेंगे हम रिवर्स, नदियों के साथ, द गंगाज, द यमुना, हम क्या कहते हैं? द लगाते हैं रिवर के साथ, नदियों के साथ। फिर माउंटेन, द हिमालयास कहते हैं हम, द हिमालयास नहीं कहते, सिर्फ द कहते हैं। द ओ एन नहीं कहते, एन हिमालय नहीं कहते, द। तो देखते हैं जब नदियों का है, ओशन, समुद्र की बात कहती है, द अटलांटिक ओशन, ओशन। माउंटेन स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, हम क्या कहते हैं? द लगाते हैं। फिर होली बुक्स, जैसे द होली बाइबल, जो पवित्र पुस्तक होती है, उन्हें कहते हैं
द होली बाइबल हम कहते हैं, द वहां पे लगता है होली बुक्स के साथ। फिर कहे हम जब डिग्री की बात कहते हैं, हमको पता है इंग्लिश में वी हैव 3 डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो हम देखते हैं ये जो है कौन सी डिग्री है, ये द टॉलेस्ट, द ओल्डेस्ट, सबसे टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट क्या है, ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, द टॉलेस्ट, द ओल्डेस्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड। हम कहते थे सेकेंड थर्ड नहीं कहते, तो डिग्रीज के साथ क्या लगता है, द लगता है। डिग्रीज की बात हो सेंटेंस में, ऐसा क्वेश्चन महाटेट एग्जाम में आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और फिर होटल्स, होटल्स की बात कहते हैं, द ताजमहल होटल, द रिट्स होटल, द वेलकम ग्रुप। तो ये होटल्स के साथ हम द लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन देखे हैं, कहां कहां ए और एन यूज होते हैं, स्पेसिफिक, आवाज, स्वर, व्यंजन क्या है। एंड देन हमने देखे डेफिनेट, डेफिनेट क्या है, द, पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताना है, स्पेसिफिक थिंग के बारे में बताना है तो द यूज करते हैं, कहां नहीं करना, कहां यूज करना है। दोनों बातें मैंने आपके सामने समझाई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल का टॉपिक फुल्ली कंप्लीट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू सो मच।